तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहलगाम। इस देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। चिनाब में जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने में पुलिस ने अखनूर में निकासी अभियान चलाया। लोगों को इलाके में चिनाब या उसकी सहायक नदियों के पास न जाने की सलाह दी जा रही है। एसडीआरएफ की टीमों को भी तैयार करने को कहा गया है। त्राल में इस साल शहद उत्पादन में 50% की कमी दर्ज की गई है, जिससे मधुमक्खियां पालने वाले किसान निराश हैं। उन्होंने कहा कि अब मधुमक्खी पालन विभाग किसानों को कोई मदद नहीं दे रहा है, जिससे वो और भी चिंतित हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा द्वारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपोर में बैडमिंटन कोचिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राजौरी के बुद्धल इलाके के निवासियों ने अधिकारियों से सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की अपील की, ताकि मरीजों को इलाज में सुविधा हो सके। पामपोर के मनपुरा इलाके में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति है, जिससे सैकड़ों कनाल जमीन बर्बाद हो गई है। मकामी लोगों ने कहा कि सिंचाई विभाग की लापरवाही का खामियाजा हर साल लोगों को भुगतना पड़ता है। मेंढे के गांव से हरियाला तक जाने वाली सड़क पिछले कई सालों से खस्ता हाल है। स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे से संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के समक्ष बातचीत की, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। गांव के लोगों ने डीसी पुंछ से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की अपील की। बानीपुरा के शहतलपुरा इलाके में 2 युवा भाई बहन जेहलम नदी में डूब गए। नुजरत अफजल नाम की लड़की अपने भाई को बचाने के दौरान डूब गई। इसी बीच उसकी मौत मौके पर ही हो गई। उनके भाई नजाकत अली को अस्पताल से ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में भी उसकी मौत हो गई। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा पेश आया। हादसे में मोटरसाइकिल और टैक्सी के बीच टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीडीसी चेयरमैन कर्पूरा मोहम्मद अकबर ने ग्रामीण विकास विभाग के खिलाफ जमकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि विभाग के लोग वेरिफिकेशन के नाम पर परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वेरिफिकेशन के नाम पर गरीबों को परेशान किया गया तो योजना का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के 9 वर्ष के समापन पर त्राल के सुदूर इलाके में डोर टू डोर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महासचिव अशोक कौल ने की। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने 9 दिन का उपवास तोड़ दिया है। एपेक्स बॉडी के चेयरमैन थुपिस्तान चिवांग से ने जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाया। सोनम वांगचुक को उनके 9 दिन के अनशन के लिए धन्यवाद देने के लिए एनडीएस मैदान में बड़ी भीड़ मौजूद थी। ईद उल अजहा एवं मुहर्रम की मुनासिबत से टाउन हॉल में एसडीएम बीरवा तौफीक अहमद गाजी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तहसीलदारों के अलावा पुलिस और अन्य सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, बाजार में खाद्य सामग्री की जांच एवं सड़कों की मरम्मत निर्धारित समय से पहले सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। किश्तवाड़ जिले में सरथल देवी माता की 3 दिवसीय वार्षिक यात्रा आयोजित की गई। हवन में भाग लेने के लिए भक्त सुबह से किश्तवाड़ शहर के बाहरी इलाके के गौरीशंकर मंदिर में एकत्र हुए। सरथल देवी प्रशासन ने किश्तवाड़ जिला प्रशासन के सहयोग से यात्रा के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। बानीपुरा के फुटबॉल खिलाड़ियों को याद करते हुए जिला फुटबॉल एसोसिएशन जोन सोनावारी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड हाजन में रीजन फुटबॉलरों के लिए एक प्रदर्शनी मैच का आयोजन किया। ये मैच जिले के वरिष्ठ खिलाड़ियों के सम्मान में खेला गया, जिन्होंने क्षेत्र में फुटबॉल की शुरुआत की। फायर एंड फ्यूरी कोर लेह सब एरिया ने लूम्स ऑफ लद्दाख के सहयोग से महिला सशक्तिकरण केंद्र लेह सब एरिया के प्रशिक्षुओं की एनसीयूआई के नेतृत्व विकास से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मेजर जनरल एसएस बख्शी जीओसी सब एरिया फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ले मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने सभी प्रतिभागियों को सफल ट्रेनिंग के लिए बधाई दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एचआरडी एंड एडवांस दिल्ली ने लेह में सरकारी और पीएसयू अधिकारियों के एक चुनिंदा समूह के लिए कार्य जीवन संतुलन पर एक अद्वितीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली विकास प्राधिकरण, गेल इंडिया लिमिटेड और विभिन्न उच्च और माध्यम स्तर के अधिकारी, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के आर्किटेक्ट, इंजीनियर और प्रबंधक अधिकारी भाग ले रहे हैं। सुहेल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल बख्तूर में खेला गया। फाइनल मैच यंगर स्पोर्ट्स बख्तूर और ओवैस मेमोरियल बख्तूर के बीच खेला गया। फाइनल मैच में ओवैस मेमोरियल बख्तूर ने 16 रनों से जीत हासिल की।
नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बडगाम पुलिस द्वारा बीरवा में प्रशासन के सहयोग से एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विभिन्न स्कूलों के बच्चे, ट्रेड यूनियन के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, आम लोग, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने और स्वास्थ्य और समाज पर इसके प्रभाव से निपटने के लिए जिला पुलिस लेह ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत LGAR गोल्डन मेमोरियल कॉलेज लेह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर LHDC लेह के अध्यक्ष ताशी गिल्सन मुख्य अतिथि रहे, जबकि शेख जुनैद महमूद DIG लद्दाख मुख्य अतिथि थे। कई छात्रों ने भाषण प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। पुंछ में विश्व नशा विरोधी दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा श्री कृष्णचंद मेमोरियल डिग्री कॉलेज सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागृत किया गया। स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम, गीत और लघु नाटक प्रस्तुत कर जनता से नशीले दवाओं, नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने का आह्वान किया। विश्व नशा दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के सचिव भरत सिंह मनहास के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुपवाड़ा में सेना ने युवाओं को नशे से दूर रखने और इस लत को रोकने के लिए एक अनोखे कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। सेना ने कुपवाड़ा में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता दी। बदरवा में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर संगोष्ठी और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस संबंध में सामुदायिक भवन कोटली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों के अलावा विद्यार्थियों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिमला के ठियोग में PWD की टीम ने सिर्फ 6 दिनों में वैली ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया, जिसका उद्घाटन PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया, जिसके बाद अब NH5 पर यातायात बहाल हो गया। हिमाचल में कुदरत का क्रोध काल चल रहा है। कल से ही बारिश और भूस्खलन के चलते हर जगहों पर भारी तबाही हुई है। इन सब के बीच आपको मंडी की तस्वीरें दिखाते हैं। चंडीगढ़ मनाली NH पर यातायात बहाल कर दिया गया और फंसे हुए वाहनों को भी निकाला जा रहा है। 22 घंटों बाद मंडी कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी यातायात के लिए बहाल कर दी गई है। रविवार को 6 बजे ये मार्ग कई जगहों पर भूस्खलन के कारण बंद हो गया था। इसमें मुख्य स्थान कमांद के पास था, जहां भारी संख्या में मलबा पहाड़ी से आ गिरा था। हिमाचल में 30 जून तक मौसम विभाग की ओर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आंधी तूफान और भारी बारिश होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में बारिश से 83 सड़कें अभी तक बंद हैं और 140 ट्रांसफार्मर भी ठप हैं। कांगड़ा नेशनल हाईवे 154 पर हुआ सड़क हादसा। शाहपुर के छतड़ी में पलटा बोरवेल करवाने वाला वाहन में सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मानसून का असर, हिमाचल में भारी बारिश से बर्बादी। प्रदेश में अब तक 9 लोगों की मौत, अब तक 14 लोग घायल, 312 मवेशियों की भी जान गई। नाहन के रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कमलाड़ के लोगों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। यहां पर गरजाड़ा में एक शख्स जलाल खड्ड पर बने झूले पुल में करीब 2 घंटे तक फंसा रहा, जिसे ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से शिमला वासियों को पानी की कमी सता रही है। सोमवार को शहर में सिर्फ 25.19 MLD पानी मिला, यानी जरूरत से 23 MLD कम। सड़क मार्ग को खोलने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बारिश मलबा हटाने में काम में बाधा बनी। प्रशासन और KMC कंपनी के कर्मचारी मलबा हटाने के काम में जुटे हुए हैं। पर्यटक प्रशासन से सड़क जल्द बहाल करने की गुहार लगा रहे हैं। सिरमौर में भारी भूस्खलन के कारण NH 707 पांवटा साहिब शिलाई हेवड़ा मार्ग बंद पड़ा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिसके मलबे को हटाने का काम चल रहा है। सड़क बंद हो जाने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। धर्मशाला में भारी बारिश ने आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है, वहीं सड़कें तालाब बन गई हैं। इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिलासपुर में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने परिवार सहित शक्तिपीठ श्री नैना देवी के दर्शन किए। इस दौरान राज्यपाल को मंदिर ट्रस्ट की ओर से चुनरी और तस्वीर भेंट की गई। मंडी में बाजार में घूमने के लिए घर से निकले बुजुर्ग का शव व्यास नदी के किनारे से बरामद हुआ। आपको बता दें कि सराय क्षेत्र के बागा चनोगी का 81 वर्षीय तुलसू राम अपनी पोती के पास रहने के लिए पंडोह आया हुआ था।
शिमला में राजभवन जाकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें सुक्खू सरकार के 6 महीने की कार्यकाल की असफलताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत 34 विधायक शामिल थे। सोशल मीडिया पर धर्मशाला से भाजपा प्रत्याशी रहे राकेश चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो हाथ में दरात लेकर एक टीन से बने शेड को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो भीड़ में खड़े किसी शख्स को चाचा और चाची से संबोधित भी कर रहे हैं। हमीरपुर में नशा मुक्त हिमाचल अभियान के समापन नशीले पदार्थों के दुरुपयोग एवं तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त हिमराज बैरावा और एसपी डॉक्टर आकृति शर्मा ने शिरकत की। प्रदेश सरकार की ओर से नशे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को गति देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में वर्चुअली जुड़कर नशे के खिलाफ लोगों का खुलकर बाहर आने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने नशाखोरी और नशा तस्करी के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत प्रदेश के लाखों लोगों को शपथ भी दिलाई। नूरपुर में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 1200 लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया। वहीं एसपी नूरपुर ने फोन पर बताया कि नशे के तहत चलाए गए अभियान के तहत नशा बेचने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअली मौजूद लोगों को नशे मुक्त हिमाचल को लेकर शपथ दिलाई। लाहौर स्पीति में पुलिस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस पर क्वांग गांव में दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में लड़कों की श्रेणी में प्रथम स्थान कर्मा छेरिंग, द्वितीय स्थान नवांग सिंह और तीसरा स्थान नोरबू बंगदुई ने हासिल किया। इन्हें 1500, 1000 और 500 रुपए प्रशस्ति पत्र देकर अतिरिक्त उपायुक्त राहुल जैन ने सम्मानित किया। Channels, 15 languages. आपदा से निपटने की तैयारियों के लिए लिया गया जायजा। समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए की पूरी तरह तैयारी। इस साल की अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा और दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए ने कई कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में बानिहाल में एक राडार सिस्टम स्थापित किया गया है। प्रशासन जम्मू में यात्री निवास भवन में हर तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। जम्मू नगर निगम ने स्वच्छता, पीएचई, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। यात्री निवास भवन में 24 घंटे सामानों की बिना किसी आपूर्ति रुकावट सुनिश्चित करने को कहा गया है। पुंछ में समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। लोक कलाकारों ने हिस्सा लिया। पहाड़ी, गोजरी, कश्मीरी, पंजाबी लोकगीतों का गायन हुआ। पुंछ में पीर पंचाल के पहाड़ों पर स्थित पर्यटन स्थल जब्बी धोती पर जब्बी फोक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फोक फेस्टिवल में समुद्र तल से 10,500 फीट की ऊंचाई पर कई घंटों तक अद्भुत नजारा देखने को मिला। डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अस्पताल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से मुलाकात की और अस्पताल के कामकाज के बारे में जानकारी दी। शदीद गर्मी की लहर से मामूलात जिंदगी मुतासिर है। लोग बाजार में दस्तयाब नए गैजेट्स का इंतखाब कर रहे हैं। हाईटेक गैजेट, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर की बड़ी मांग, महंगाई के चलते ईएमआई पर खरीदारी कर रहे हैं लोग। लद्दाख में यूटी इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का इफ्तिताह, एलजी डॉक्टर बीडी मिश्रा के हाथों शुरुआत। डिजास्टर मैनेजमेंट। उत्तर प्रदेश के आगरा में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी आगरा, एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स आगरा, एनसीसी और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को सामूहिक नशा त्यागने की शपथ दिलाई गई। साथ ही नशे के खिलाफ मिशन मोड के तहत काम करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। आज चित्तौड़ दौरे पर रहेंगे राजस्थान के सीएम गहलोत। निम्बाहेड़ा, कपासन और चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र का करेंगे दौरा। महंगाई राहत शिविर का करेंगे अवलोकन। मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में सुलह का फॉर्मूला जल्द आ सकता है बाहर। 1 जुलाई को दिल्ली में हो सकती है अहम बैठक। खड़गे और राहुल गांधी के साथ होगी सीएम गहलोत और पायलट की बैठक। डोटासरा, रंधावा समेत कई वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। अलवर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष में 2 चचेरे भाइयों की मौत, 16 लोग घायल। परिजनों ने शवों को सड़क पर रखकर लगाया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। अलवर जिले के नौगावा में खूनी संघर्ष में 2 चचेरे भाइयों की हत्या के बाद से मृतक के परिजनों में रोष व्याप्त देखा जा रहा है। परिजनों ने नौगावा कस्बे के शेरपुर गेट पर दोनों शवों को एम्बुलेंस से निकालकर सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर के श्रीनाथ जी मंदिर परिसर में बना मकान ढहा। मकान ढहने से परिवार के लोग मलबे में दबे। 2 लोगों की मौत, 3 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। राजस्थान में मानसून ने दी दस्तक। मूसलाधार बारिश ने श्रीगंगानगर और जोधपुर में सड़कें बनी दरिया। आज प्रदेश के 26 जिलों में येलो अलर्ट। राजस्थान में नए जिलों को लेकर विवाद का मामला गर्माता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राठौड़ ने कहा कि राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट के आए बिना घोषणा करके सत्ता में वापस लौटने का जो पैतरा आजमाया गया था उस सरकार के गले की फांस बन गया है। राजस्थान में कामकाजी महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने बजट 2023 और 24 में घोषणा की। महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करवाया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दी गई है। राज्य सरकार ने इसके लिए करोड़ों का बजट भी पास किया। कोटा में कोटा बैराज पर एसडीआरएफ की तरफ से मॉक ड्रिल की गई, जिसमें जल संसाधन विभाग के साथ एसडीआरएफ ने चंबल नदी में डूबने वाले व्यक्ति को बचाने का अभ्यास किया। जैसलमेर में महाराणा प्रताप की तस्वीर लगाने का मामला शांत नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। भड़ियाड़ा में सर्व समाज की बैठक आयोजित हुई। इसके बाद कलेक्टर ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके से 22 जून को अपहरण की गई नाबालिग बालिका का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। मेवाड़ में अच्छी बारिश की कामना के लिए उदयपुर के पानेरियों की मादरी में मेनारिया समाज ने 300 साल से चली आ रही परंपरा निभाई। मेनारिया समाज की ओर से बड़े चौराहे पर स्थित ठाकुर जी के मंदिर में 11 क्विंटल चूरमे बाटी का भोग लगाया गया। अलवर की सेंट्रल जेल में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर बैठे 23 जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेल कर्मियों का कहना है कि जनवरी में 6 दिन तक अनशन किया था। सिरोही में भाजपा महिला मोर्चा ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर राज्य की लचर कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री के त्यागपत्र की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मिशन 2023 फतह करने में जुटे सीएम गहलोत मेवाड़ पर खास फोकस कर रहे हैं। सीएम गहलोत 1 माह में चौथी बार चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां वो 3 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में बीते 1.5 साल से फरार चल रहे 2 तस्करों को प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों को अब चित्तौड़गढ़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। प्रतापगढ़ में एक किसान का शव वो उसके ही खेत में लगे पेड़ पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को नीचे उतरवाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई। टोंक में पुलिस ने एक दिन में अभियान चलाकर 370 अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ऑपरेशन वज्र प्रहार चलाया गया। पुलिस का अपराधियों को लेकर धरपकड़ अभियान के 24 घंटे में जिले भर से 377 अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। टोंक जिला मुख्यालय पर वार्ड नंबर 55 में 8 से 10 दिनों से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। स्थानीय पार्षद को जानकारी देने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी समस्या बताई। दिल्ली में बेखौफ बदमाश प्रगति मैदान टनल में दिनदहाड़े लूट, सीसीटीवी फुटेज आए सामने, जांच में जुटी पुलिस। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मैदानी इलाकों में बारिश के साथ बिजली गिरने की आशंका। असम में कई जगह बाढ़ से बिगड़े हालात, राजस्थान के 26 जिलों में येलो अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश तैयार, आज भोपाल से देंगे वंदे भारत ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जताई खुशी।
मोदी सरकार के नेतृत्व में देश कर रहा है सबसे तेजी से विकास। भोपाल में दहाड़े जेपी नड्डा, कहा पूरी दुनिया में मंदी महंगाई के बावजूद हम आगे, भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत। पद्मश्री भूरी बाई के घर पर पिया चाय। एमपी में मानसून की दस्तक, भोपाल में सड़कें बनी तालाब, मंडला में तो उफान पर नदी नाले। अब 1 जुलाई को शहडोल आएंगे प्रधान, पीएम और सीएम शिवराज ने दी जानकारी। लालपुर और पकरिया के कार्यक्रम में होंगे शामिल। बारिश की वजह से आज का दौरा स्थगित हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुला के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली भूरी बाई के निवास स्थान पहुंचे, जहां जेपी नड्डा ने उनके साथ चाय पी। जेपी नड्डा के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों ग्वालियर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन इसका निर्णय शीर्ष नेतृत्व को करना है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी। इंदौर जिले के महू से विधायक और कट्टर हिंदूवादी नेता उषा ठाकुर धर्मांतर और लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने का अनूठा कदम उठाने जा रही। सरकार की लाडली बहना योजना के तर्ज पर अब वो लाडली बहना सेना तैयार कर रही हैं। उमरिया जिले की पुलिस ने यात्री ट्रेन से गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने युवा पति पत्नी के साथ एक और अहम उम्र महिला को गिरफ्तार किया। ये लोग आम यात्री की तरह ही बाकायदा टिकट लेकर सफर करते थे। बिहार की राजधानी पटना में हुई हाल ही में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसा है। इंदौर पहुंचे सिंधिया ने कहा कि विपक्षी दलों की एकता के दावों की पोल उस समय खुल गई जब एकता का पाठ पढ़ाने पहुंचे 14 पार्टियों के नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगे। बड़वानी के पानसेमल में जब एक पेड़ पर तेंदुए का शावक दिखा तो बड़ी संख्या में लोग उसे देखने के लिए जुट गए। तेंदुए का शावक एक पेड़ की डाल पर दिखा। इस बीच तेंदुए ने करीब 1 घंटे से ज्यादा तक पुलिस और वन विभाग को खूब दौड़ाया। आखिरकार वन विभाग और पुलिस की टीम ने उसे पिंजरे में कैद करने में सफलता पाई। सब्जियों के बढ़े दामों ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। हरी सब्जियों के साथ ही टमाटर के दामों में हुई वृद्धि से लोगों की थाली से सब्जी का स्वाद गायब होने लगा है। व्यापारियों का मानना है कि बारिश के चलते सब्जी की फसल बर्बाद हुई। बिलासपुर में बदमाशों ने फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को मारा चाकू। बाइक लेकर भागे 3 नकाबपोश बदमाश और पचपड़ी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ। रायपुर में प्रियदर्शनी में महिला सहकारी बैंक घोटाला मामले में पुलिस को सौंपी आरोपी बैंक मैनेजर उमेश सिन्हा की नार्को टेस्ट की एफएसएल रिपोर्ट। कोर्ट ने जारी किया था आदेश। कई बड़े लोगों की हो सकती है गिरफ्तारियां। रीवा पुलिस ने 6 घंटे में किया लूट की वारदात का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। लूट के 30 लाख रुपए बरामद। मास्टरमाइंड पीड़ित का वाहन चालक ही निकला। जबलपुर में वेदिका ठाकुर ने अस्पताल में तोड़ा दम। बीजेपी कार्यकर्ता गोली मारने का आरोप। 16 जून को लगी थी गोली। हत्या के प्रयास के आरोप में किया था प्रियांश को गिरफ्तार। सतना में डीजल लूट का मामला सामने आया, जहां भरा टैंकर वाहन पलटने के बाद आसपास के लोगों ने लूटा डीजल। बाल्टियों और ड्रमों में भरते नजर आए डीजल। सतना उचेहरा मार्ग पर हुआ हादसा। आग लगने की आशंका के चलते पानी डाला। दमोह में एक राशन डीलर ने अपनी ही राशन दुकान के भीतर खुदकुशी करने के साथ सुसाइड नोट में भाजपा के नेताओं को इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप पर पुलिस की कार्रवाई। बिलासपुर में पुलिस ने की छापेमारी। महादेव बुक 128 और रेड्डी बुक 421 नाम से चल रहा था सट्टा। पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दमोह में पुलिस ने एक गाड़ी से 6 लाख का 30 किलो गांजा बरामद किया। फिल्मी अंदाज में गांजा तस्करी की जा रही थी। प्लास्टिक की चटाइयों के अंदर रखा गया था गांजा। मंडला जिले की कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब की 110 पेटी को जब्त किया। अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए। एक आरोपी भी गिरफ्तार। पूरा ने पोल्ट्री फार्म में छापा मारकर कार्रवाई करते हुए जब्त किया। पुलिस कर रही है जांच। राजनांद गांव में शराब की अवैध तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 150 देशी शराब की क्वार्टर और एक बाइक जब्त।
आबकारी एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। मामला सोमनी थाना के टेड़ेसरा चौक का है। कोरबा में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 33 लाख की ठगी। 2 शातिर ठगों ने वारदात को दिया अंजाम। एनटीपीसी कॉलोनी के राजन प्रसाद से लाखों की ठगी। 600 दिन में रकम 3 गुना होने का किया था वादा। बस्तर से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान की शुरुआत। कांकेर में कुमारी शैलजा हुई शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने कहा प्रदेश भर में चलेगा महाअभियान। बूथ के माध्यम से ही लड़ा जाता है चुनाव। रायपुर में बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक। विधानसभा सत्र में सरकार को घेरने पर बनी रणनीति। बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। भिलाई में दिग्गज नेताओं की हुई सीक्रेट मीटिंग। रायपुर में तेज रफ्तार का कहर। प्रदेश में कॉमेडी यूट्यूबर देवराज पटेल की सड़क दुर्घटना में मौत। सीएम भूपेश बघेल ने जताया दुख। फिलहाल इसी के साथ धारवी रफ्तार में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें हमारे साथ। नमस्कार।